योगी के बाद सीएम धामी को हटाए जाने की खबरें होने लगी ट्रेंड। बड़े बड़े संस्थानों ने धामी की कुर्सी को लेकर खड़े किए सवाल। पहले सीएम योगी को सत्ता से हटाने के लिए चला था नाटक। हाल ही में यूपी में योगी की कुर्सी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया संस्थान दहाड़े लगा रहे थे कि सीएम योगी की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन अब उन संस्थानों के मुंह पर ताला लग गया है। दरअसल मीडिया को कंटेंट की जरूरत है। फिर से एक नई अफवाह उत्तराखंड के सीएम धामी को हटाए जाने को लेकर लगाई जाने लगी है। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यूपी लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये खबरें चलने लगी कि योगी और केशव के बीच बड़ा झगड़ा चल रहा है, तो कहीं यह भी अटकलें लगाई जाने लगी कि योगी को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन सोमवार को जब योगी के बगल में बैठे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की तस्वीरें सामने आईं, तो योगी की कुर्सी से हटने का एजेंडा चलाने वाली मीडिया के तमाम मठाधीशों के सपनों को दिन में तारे दिखने की तरह चकनाचूर हो गए। अब इसी तरह से खबरें उत्तराखंड की भी फैलाई जा रही हैं। दरअसल धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह रावत कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। तो वहीं संसद परिसर में भी काफी सांसदों से भी मुलाकात करते नजर आए। धर्म सिंह रावत के दिल्ली दौरे के बाद से ही पहाड़ पर राजनीति का माहौल गर्म होने लगा है, क्योंकि धर्म सिंह रावत को भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात को धामी की कुर्सी से जोड़कर देखा जाने लगा है। और यहाँ तक की खबरें चलाई जा रही हैं कि जल्दी सीएम धामी की कुर्सी जाने वाली है। एक बड़े पत्रकार अजीत सिंह राठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तराखंड के धर्म सिंह रावत एक ही दिन में पीएम मंत्री और गृह मंत्री से मिले। तीसरे फोटो में सांसद रविंद्र सिंह से मिले हैं। इस दौरान उन्होंने लिखा कि आखिर चल क्या रहा है दिल्ली में। तो इससे पहले आपने यूपी में भी राजनीति को देखा होगा कि बड़े बड़े संस्थान बाबा की कुर्सी के पीछे पड़ गए थे। आए दिन बड़ी बड़ी डिबेट दिखा रहे थे, लेकिन आज सब कुछ शांत हो गया है। कई बार तो संस्थानों ने योगी के निर्णयों को भी गलत बता दिया था। उन्होंने गलत ठहराने की पूरी कोशिश की थी। उसी आधार की तरह अब उत्तराखंड में सीएम धामी को सीएम पद से हटाए जाने की खबरें बड़े स्तर पर चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन सीएम धामी का भी रिकॉर्ड खराब नहीं है। उत्तर प्रदेश में मिली कम सीटों के बाद योगी को हटाने की अफवाहें उड़ाई गई थी, लेकिन उत्तराखंड में साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड 5 सीटों पर क्लीन सेव करने वाली बीजेपी को इस बार धामी सरकार ने थोड़ी मदद की और चुनावी नतीजे आए तो एक तरफ कांग्रेस के हाथ खाली रह गए, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 5 सीटों पर जीत का भगवा लहरा दिया। और ये संभव हो सका मोदी सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार के दावे सरकार की बड़ी वजह रही थी। माना जा रहा है कि धामी सरकार ने केंद्र से जुड़ी सारी योजनाओं को धरातल स्तर पर उतारने में बड़ी भूमिका अदा की है, जिसमें 5 सीटें भाजपा के खेमे में चली गई और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। आइए हम आपको बताते हैं कि धामी सरकार ने ऐसा क्या क्या कर दिया है उत्तराखंड में, जिससे नियम और कानून कड़े बन गए। दरअसल पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना जनसंघ के समय से ही बीजेपी का सपना रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के संकल्प को न तो अटल जी पूरा कर सके, न ही मोदी सरकार के 2 बार के कार्यकाल में अब तक पूरा किया जा सका है। इतना जरूर है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में धामी सरकार ने बीजेपी के संकल्प को पूरा करने के लिए कदम जरूर बढ़ा दिए हैं और इसी साल 9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में ये नियम लागू हो जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती है। जब नकल माफियाओं पर लगाम लगाने की बात आती है तो इस मामले में भी धामी सरकार पीछे नहीं रही है। नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफियाओं को आजीवन कारावास या फिर 10 साल कैद की सजा का प्रावधान भी इसके साथ ऐसे पेपर लीक करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक करने वाले माफियाओं की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। नकल विरोधी कानून में बड़ा नियम ये भी है कि कोई छात्र भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है या फिर नकल के जरिए परीक्षा पास करता है तो उस पर 10 साल का बैन लगाया जा सकता है। तो वहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं की तो इस मामले में धामी सरकार के हाथ सख्त रहे हैं। वह 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मदद की बात हो तो बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके दिखाया है।
हालांकि 2021 से सरकार चलाने वाले धामी के लिए एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अगर दिल्ली में बैठे नेताओं से राज्य स्तर के नेता मिलना शुरू कर देते हैं तो इससे लोकल के लोग कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ये सब जानती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मोदी के साथ ही धर्म सिंह रावत को शिष्टाचार मुलाकात को सत्ता प्रवर्तन के तौर पर देखने वाले पत्रकारों को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।